हाँ, आज बुआ आप लोगों को हम बतला रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। किस टॉपिक का? आपको टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम और थ्योरम एंड रैंडम वेरिएबल का आपको ऑब्जेक्टिव बतलाया जा रहा है। फर्स्ट आपका लिखा गया ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कि बैग ए कंटेन्स 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स। मतलब बैग ए में आपका बैग में आपको 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल है। बैग ए में 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स है। बैग बी में आपको 4 वाइट एंड 5 रेड बॉल है। One ball is drawn from one of the bags and it is found to be red। कह रहा है किसी एक बैग से एक बॉल बिना देखे हुए निकाला जाता है। किसी एक बैग से बिना देखे हुए एक बॉल निकाला जाता है और आपको देखा जाता है कि उसका कलर है रेड। तो आपको द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्राउन फ्रॉम बैग बी। तो आपका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि यह आपको बैग बी से आपका रेड बॉल निकला है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। 2 बैग है बुआ, ए और बी बैग। दोनों बैग के सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी हाफ होगा 1/2। अब यदि फर्स्ट बैग निकलता है तब फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो फर्स्ट बैग में आपका 3 रेड है, आपको किसका रेड का निकालना है। तो फर्स्ट आपको रेड का, तो रेड आपका फर्स्ट बैग में ए बैग में 3 है, आपका 3C1 NE हो गया NS। टोटल आपका बॉल्स आपका 5C1 इक्वल टू 3/5। यदि सेकेंड बैग से निकलेगा रेड बॉल तो सेकेंड बैग से रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी आपका सेकेंड बैग में रेड बॉल कितना है 5 NE हो गया 5C1 और टोटल बॉल्स आपका NS 5/9। हमें आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि यह बॉल सेकेंड बैग से निकला है। तो बाई बेस थ्योरम से आपको किस बैग से निकालना है सेकेंड बैग। तो बी ऊपर और नीचे। अब आपको PB इंटू PR/B बाई PR/A प्लस PB इंटू PR/B लिखे, फार्मूला लिखे। अब PB का वैल्यू हाफ, PR/B का वैल्यू 5/9, PA का वैल्यू हाफ और आपको PR/A का वैल्यू 3/5 प्लस हाफ ये हो गया R/B 5/9। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया 5/9 इंटू 3/5 प्लस 5/9। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 45, यहाँ आपको 9, यहाँ हो गया 27 प्लस 25 कैंसिल कीजिए 9 से 5, ये हो गया 25 बाई आपका 12, आपको 25/52 12 बाकी। इस तरह से यह हुआ। ए मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक व्यक्ति मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ। एक आदमी 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट सही बोलता है तो ट्रू बोलने का प्रोबेबिलिटी 3/4।
तो ट्रू नहीं बोलने का प्रोबेबिलिटी 1 - 3/4, आपको 1/4। तो वह आदमी व्यक्ति आपको 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट ट्रू बोलता है तो ट्रू बोलने का प्रोबेबिलिटी 3/4, ट्रू नहीं बोलने का प्रोबेबिलिटी 1/4। तो क्या कहता है कि आपको डाई फेंकने के पहले बोलता है 6 आवेगा, वास्तव में उसे 6 आ गया, तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। तो 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नॉट 5/6। तो हमें आपको एक्चुअल रूप से 6 आता है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो बाय बेस थ्योरम आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E इक्वल टू PE/A बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ PE/A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/नॉट A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको E/A का वैल्यू 1/6, 3/4 इंटू 1/6, 1/4 इंटू 5/6। इसी को सॉल्व कीजिए तो ही आपको आ जाएगा 4 × 6 3 और 3 + 5 इक्वल टू 3/8। यही आपका इसका आंसर हुआ, आपको 3/8। ए कार्ड इज मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब आपको 52 प्लेइंग कार्ड्स के पैक से, समूह से आपका एक कार्ड मिस हो जाता है, खो जाता है। उसके बाद जितना कार्ड बचा उससे नाउ अब 1 कार्ड इज ड्राउन, उससे एक कार्ड निकाला जाता है। 52 कार्ड्स था, उसमें से एक कार्ड भुला गया, लॉस्ट हो गया। जितना कार्ड आपका बचा 51, उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है एंड इज फाउंड टू बी रेड, निकाल कर देखता है तो वह रेड कलर का है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज रेड। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि मिसिंग कार्ड आपका रेड है। तो आपको दो कलर रेड है, ब्लैक। आपको रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी, आपको टोटल रेड होता है 26 में से एक कार्ड रेड का, और ये आपका 52C1, 26/52, 1/2 नॉट रेड, 1 - 1/रेड। कार्ड का 2 कलर होता है, रेड और ब्लैक। तो जब आपको रेड कार्ड, आपका रेड कार्ड और नॉट रेड, अब आपको कार्ड बच गया 51 कार्ड टोटल बचा। अब उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है, उससे एक कार्ड निकाला जाता है। तो रेड कलर का कार्ड, रेड आपको निकाला गया कार्ड का रेड कलर हो तो टोटल कार्ड कितना होता है आपका 20। आपका रेड कलर का कार्ड, यहाँ आपको ई क्या है, रेड कलर का पहला काम क्या किया गया, आपको रेड कलर और नॉट रेड, मतलब रेड कलर से आपका एक कार्ड खोया होगा या नॉट रेड ब्लैक से खोया होगा। तो एक कार्ड आपको खोया आपको रेड कलर से, ये आपका या ब्लैक कलर से। अब आपको E/R मतलब आपका, अब जितना कार्ड बच गया, जितना कार्ड बचा उससे आपको एक रेड कलर का कार्ड निकालना है। तो रेड कलर 26 था, एक खो गया तो 25
C1 total card 51 C1 25 by 51 E नॉट रेट का संख्या आपका 26 और टोटल कार्ड आपका 51 C1 26 बाई 51। अब हमें निकालना है आपका जो आपको कार्ड भुला गया था वह कार्ड के रेड कलर का होने का प्रोबेबिलिटी ये निकालना है बाई बेस थ्योरम आपको P R बाई E P E बाई R बाई P E बाई R प्लस R नॉट P E बाई R नॉट P R आपका 1/2 P E बाई R 25 बाई 51 1/2 25 बाई 51 1/2 26 बाई 51 2 इंटू 51 कैंसिल हो जाएगा 25 बाई 25 प्लस 26 25 1 5 यही आपका इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड होगा। अब है ए बैग कंटेंस फोर्थ ए बैग कंटेंस 1 white and 6 red ball 1 white and आपका 6 red balls 1 white and 6 red balls and a second bag contains 1 white and 6 red ball and bag and the second bag contains लगा दो second bag contains 4 white and 3 red balls 3 red balls। अब आपको आपका वन ऑफ द बैग्स ये सब का क्वेश्चन बड़ा रहता है। वन ऑफ द बैग्स इज पिक्ड अप मतलब दो में से किसी एक बैग को पिक्ड अप चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। एंड ए बॉल इज रैंडमली ड्राउन एंड ए बॉल इज randomly drawn from it and it is found to be white 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 the probability
the probability that the probability that the drown ball was from the first bag was from the first bag from the first bag। कह रहा है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है 1/5 बी, आपका 1/4 सी, आपका 1/3 और डी है नन ऑफ दिज। बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसका रहता है, नन ऑफ दिज। कह रहा है बैग कंटेन्स 1 वाइट एंड 6 रेड बॉल। एक बैग में, फर्स्ट ही बैग मान लेते हैं, पहला फर्स्ट बैग में 1 वाइट एंड 6 आपका रेड है। सेकेंड बैग में आपको 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स है। वन ऑफ द बैग इज पिक्ड अप। आपको पहला काम है दो बैग में से कोई आपका एक बैग को बिना देखे हुए सिलेक्ट करना, एंड ए बॉल इज रैंडमली ड्राउन फ्रॉम इट, और उससे एक बॉल बिना देखे हुए निकालना, एंड इट इज़ फाउंड टू बी वाइट। और देखा गया कि आपका यह बॉल वाइट कलर का है, तो हमें निकालना है टू द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्राउन बॉल वाज फ्रॉम द फर्स्ट बैग से निकाला गया है, उसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। 2 बैग है, ये फर्स्ट बैग एंड सेकेंड बैग, दोनों का पॉसिबिलिटी समान है, दोनों का आपको दोनों बॉल बैग का सिलेक्ट होने का पॉसिबिलिटी समान है। अब यदि फर्स्ट बैग निकलता है तो उससे एक रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो रेड कितना है, 6 है, 6C1/5 C1, 6/5 आपको PR सेकेंड। यदि आपको सेकेंड बैग निकलता है तो आपको आपका रेड बॉल 3/7 द बेस थ्योरम आपका किस बैग से निकालना है, फर्स्ट, तो फर्स्ट PI/R, आपको PI इंटू PR/1 P सेकेंड, नहीं सुना पूरा हो रहा है। चलो आप तो PI 1/2 और PR/1 6/5 by 1/2 R/1 6/5 1/2 आपको 3/7। यही आपका 1/2 कैंसिल कर दीजिए, 6/5 आइए हो गया 6/5 प्लस 3/7, आपको 6/5 35, ये हो गया 42 प्लस 15, 5 से कैंसिल कर दीजिए, आपका 6 × 7 ये हो गया 5 2 7 4 5 42/, आपका 57, 42/50 आपका 50। टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी भी इवेंट के टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 होता है। जैसे
पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 1, पी एक्स इक्वल टू 2, किसी भी इवेंट के टोटल प्रायिकता बंटन, टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 होता है। फोर प्लस 5 6 7 8। देखिए पी एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू ए, पी आपका एक्स इक्वल टू 1 का वैल्यू 3a प्लस 5a, टोटल का वैल्यू पुट कर रहे हैं, टोटल का प्रोबेबिलिटी 5a प्लस 7a प्लस 9a प्लस 11a प्लस 13a प्लस 15a प्लस 17a इक्वल टू 1। टोटल एडिंग कीजिए, 81a इक्वल टू 1, ए का वैल्यू 1/81। अब इसका हमें निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन, मानक विचलन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए x इंटू पी एक्स मल्टीप्लाई कीजिए, 0.3 आपका 1.2 और 1.5, मतलब आपका मीन ऐसे लिखिए या इस प्रकार से लिखिए, इतना इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एडिंग कीजिए, 5 + 2 आपका इसका या लिख देते हैं फॉर्मूला सिग्मा x इंटू पी एक्स। अब एडिंग कीजिए, क्या हो जाएगा, 7 आपका 3 हो गया, तो 7 3 आपका आ गया। ये आपका क्या हुआ, मीन हुआ। अब आपको वेरिएंस निकालने के लिए, प्रसरण निकालने के लिए आपको एक्स स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब आपको एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, ये तो कर दिए, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, 1 इंटू 0.3, 9 इंटू 0.4, 3.6, 25 इंटू 3, 7.5। वेरिएंस आपका, वेरिएंस इसको हम आपको वेरिएंस को हम डिनोट करेंगे इस प्रकार से, ही एक्स स्क्वायर प्रसरण कहा जाता है, प्रसरण इक्वल टू, या इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे। अब आपको इतना इक्वल टू सिग्मा सम एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस मीन टू द होल पावर 2। तो इसका एडिंग कीजिए, 11 प्लस 3 14, 1 8 प्लस 3 11, आप इतना हो गया। अब आपको मीन क्या निकला है, 3 का स्क्वायर 9, यही आपका ये निकल गया वेरिएंस। आपका वेरिएंस निकला सिग्मा स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन मानक विचलन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। प्रसरण आपका प्रसरण कितना निकला, यही आपका 2.4 इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकला।
obtained on throwing a die having written 1 on the 3 faces, 2 on the 2 faces and 5 on 1 फेस। मतलब एक डाई के एक पासा के आपको 3 सतह पर 1 लिखा हुआ है, 2 सतह पर 2 लिखा हुआ है, आप 5 सतह पर आपको एक सतह पर 5 लिखा हुआ। तब इसका हमें मीन निकालना है। x इक्वल टू कौन कौन डिजिट है, 1 आपको रिटर्न 1 ऑन 3, 2 एंड 5 px। 1 कितना, आपको 1 कितना सरफेस पर लिखा हुआ है, 1 आपको 1 लिखा हुआ 3 सरफेस पर, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/6 1/2। 2 कितना सरफेस पर लिखा हुआ, 2 सरफेस पर, तो 2/6 1/3। 5 आपको एक सरफेस पर लिखा हुआ, तो 1/6। अब हमें इसी का क्या निकालना है, आपको मीन। तो मीन निकालने के लिए x इंटू पी एक्स मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1/2 हो गया 1/2, 2 इंटू 1/3 आपका 2/3, 5 इंटू 1/6 5/6। यही आपका मीन, या लिखिए EX क्या है, वह एडिंग कीजिए, आपको क्या हो जाएगा 1/2, 2/3 5/6। एलसीएम आपका 6, 3, ये आपका 4, ये आपका 5, यही आपका हो गया 5 + 4 9 12/6 इक्वल टू 2। इसका मीन आपका 2 निकला। मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 6 and 5। तो द फाइंड करना पैरामीटर n का वैल्यू। तो मीन, यहाँ आपको मीन इक्वल टू माध्य इक्वल टू NP, नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट या नंबर ऑफ द ट्रायल्स इनटू आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरिएंस प्रसरण नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका होता है √NPQ। तो यहाँ आपको मीन दिया हुआ है, मीन आपका 6, तो NP का वैल्यू 6। आपको वेरिएंस NPQ इसका वैल्यू 4। अब इसी में NP का वैल्यू 6 रख देते हैं, Q 4, Q का वैल्यू 2/3, Q का वैल्यू निकल गया। अब P + Q इक्वल टू 1, द मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस इक्वल टू 1। तो आपको P 1 - Q 2/3 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकल गया। अब आपको NP इक्वल टू क्या दिया हुआ, 6, P का वैल्यू 1/3 इक्वल टू 6, इसलिए N का वैल्यू आपका क्या हो गया 18। N का वैल्यू 18। एक क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक क्वाइन को 4 बार टॉस कराया जाता है। नंबर ऑफ ट्रायल्स 4। द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड टर्न्स अप। हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, तो हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। हमें एट लीस्ट कम से कम एक हेड
4 ट्रायल्स किया जा रहा है, उसमें से कम एक हेड फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी आर इक्वल टू 0, 1 माइनस 4C0, Q का वैल्यू 1/2 द होल पावर अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स 1/2 द होल पावर 0, 4C0 का वैल्यू 1, ये आपका 1/16, 15/16। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन BD हुज मीन इज 3, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका है, जिसका मीन क्या दिया हुआ है 3, तो मीन इक्वल टू NP इक्वल टू 3, वेरिएंस 2, NPQ इक्वल टू 2। अभी हम बोले थे N क्या है, P क्या है, Q क्या है। अब आपको सिंस NPQ इक्वल टू 2, NP का वैल्यू 3 इंटू Q 2, इसलिए Q का वैल्यू 2/3, Q का वैल्यू आपका 2/3 हो गया। अब आपको P प्लस Q इक्वल टू 1, तो P इक्वल टू 1 माइनस Q 1 माइनस 2/3, देन P इक्वल टू 1/3। अब NP इक्वल टू आपका 3 दिया हुआ है, NP का वैल्यू 1/3, इसलिए N का वैल्यू आपका 3 इंटू 3 9। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन BD इक्वल टू Q प्लस मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द होल पावर N। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका अनसक्सेस Q का वैल्यू 2/3, आप P का वैल्यू 1/3, IN का वैल्यू आपका क्या निकला 9। इस तरह से आपका निकला प्रोबेबिलिटी इसका। करो पता नहीं चला आपको 17 का 16, P का वैल्यू 1/2, तो Q का वैल्यू 1 माइनस P 1/2। तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है SD इक्वल टू √NPQ। N का वैल्यू 16, P का वैल्यू हाफ, Q का वैल्यू हाफ, क्या हो जाएगा √4 इक्वल टू 2। इस तरह से इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकला। तो गरिया तो कहीं गाड़ी स्टॉप किया पूरा हो